होगी शुरू। हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशन। कैसे हो? वंदे मातरम सभी को। नए बच्चे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बेईमानी मत किया करो। हम भी आपका तहे दिल से पढ़ाते हैं, तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। ऐसे से मत किया करो। ऐसे करोगे तो फिर देख लो, गलत बात है ना ये आपकी। बुआ को, फूफी को, ताई को, सबको बताया करो कि 7:30 बजे एक ऐसी क्लास होती है जो प्राइवेट नहीं होती। बाद में आ जाओ। बैच नंबर 27 है भाई, ज्वाइन कर लो। कुछ नहीं रखा बातों में, किताब उठा लो हाथों में, लाइब्रेरी ज्वाइन करके रात को पढ़ो स्टडी मंत्रा पर। ठीक है ना? मार्कर नहीं चल रहा भाई, क्या बात होगी? पंकज, पंकज, ओ पंकज, ये मार्क ये नहीं चल रहा, क्या दिक्कत? पूछिए उसको। राम राम जी, नमस्ते सभी को। पूजा नमस्ते। जो वीडियो बाद में देखे वो भी बता दिया अगर कमेंट कैसा है। कोई नहीं बोलना इसको, ये मार्कर नहीं चल। पंकज नमस्ते बेटा, जय हिंद, नमस्ते। पंकज राम राम भाई, नमस्ते। म्हारा गांव लेली सर नमस्ते। पिंकी मलिक गुड इवनिंग। दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत होगी इसका? तो फिर लिखते से लिखूंगा किससे? नए वर्ड में भी दिक्कत है यार। ये तो कोई बात थोड़ी हुई। चेक करके फिर पहले चेक कर लेते ना, क्लास से पहले। इसको वो कर ले, फूक मार ले, पानी छिड़क ले इसके ऊपर जो चलता है फूफा। कोई नहीं, आज मैं ले लूंगा क्लास। सेशन को लाइक एंड शेयर करें यार, ऐसे बेईमानी कैसे कर रहे हो? तो बैच नंबर 27 है बेटा। कुछ नहीं रखा बातों में, किताब उठा लो हाथों में, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो रातों में। ठीक है? और मंत्रा 20 कोड लगा लेना बेटा। जी लगा के पढ़ाई करो बैच नंबर 27 में। सिलेक्शन देंगे क्योंकि दिए हैं, क्योंकि सिलेक्शन दिए हैं। 2,500 नहीं है, 2602 सिलेक्शन हो गए हैं। हाँ, 2602 हो गए। 2,500 तो जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन का ही तो फंडा। ठीक है? मंत्रा 20 कोड लगाओ। इंडिया जीके की क्लास बेटा सोमवार से करूंगा, कंटेंट तैयार कर रहा हूं। ठीक है ना? सोमवार से प्रॉपर नेशनल जीके की क्लास, नेशनल जीके एनसीईआरटी 6ठी से 10वीं तक की उंगलियों पर याद कराऊंगा, वादा रहा। ठीक है? और बताओ, मार्कर को गर्म पानी में डाल लें? लो डाल लिया। ऐसा नहीं होता, ये डिजिटल बोर्ड है। चलो करें शुरू आज का सेशन। सोमवार से प्रॉपर तरीके से, बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी एचसीएस लेवल तक की करेंगे। सीमा नेहरा पढ़ाई करने आए या चुगलबाजी मत करके आए किसके कितने हजार लाइव चलते हैं। ठीक है? मेरे 1000 लाइव चलेंगे, मेरे 500 चलेंगे, मेरे 200 चलेंगे, मेरे 100 चलेंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन टेलीग्राम पे प्रूफ मांगूंगा। अब पूछ लेना कि किसके कितने हजार लाइव चल रहे थे, किसका सिलेक्शन है। बस मेरी बहन, मुझे मत बताया कर किसका क्या चल रहा है। ठीक है? इससे पहले भी लोगों के हमारे से बहुत फालतू के चलते थे। रिजल्ट कहां है? टेलीग्राम घूम के आ जाओ, देख लो, वहां पर जाके चेक कर लो 25,000 में से कितने रिजल्ट है। तो मेरी बहन, ये चुगलबाजी तू असल में ओहे छोरी सी है। आई होगी कड़ियां तो भेजी होगी किसी कमेंट करन। ये बड़ा मार्कर कहां से होगा भाई? ये 3 घंटे चुगली करके बेरा के का करें गांव में, एनु जाड़ लेंगे पाछे तो चल रहे अपन के मतलब है करसन का। ये बड़ा कैसे होगा ये?
भैया ऐसे कैसे रहेगा यार क्लास। पहले चेक करना चाहिए था ना, ऐसे थोड़ा होता है। अब मैं इसी पे लिखूं आज बच्चा पीपीटी का क्या करेगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एचएससी का कि श्री राम शर्मा ने हरियाणा में कौन सा, ये अभी ये भी नहीं हो रहा ना भाई, गलत बात है। देखो शाम को मेरी एक ऐप पे क्लास होती है, एक ये होती है, और उसी की क्लास का अपने नाश कर देते हो। पंडित दिख रहा है, देखना एक बार, ये दिख भी नहीं रहा होगा। पंडित श्री राम शर्मा का एक समाचार पत्र आता था बेटा, बहुत प्यारा समाचार पत्र, जिसका जिक्र हरियाणा के पेपर में हर बार होता है। बताइए फटाफट, श्री राम शर्मा किस जिले से बिलोंग करते थे, श्री राम शर्मा की क्या उपाधियां हैं, श्री राम शर्मा को हरियाणा जीके में क्यों याद किया जाता है, बताइए फटाफट। हरियाणा तिलक कब आया ये खबर। रिकॉर्डेड बैच में कंप्लीट सिलेबस है बेटा, सिर्फ 999 रुपए का है। एंजॉय करो, सिलेक्शन भरोसा रखना, कंटेंट का भरोसा रखना। एक लड़के ने कमेंट किया 20 रुपए दिए उसने, कौन सा। आ जाओ, सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहो फटाफट। जब ये फूफा यहां से चल नहीं रहा, मैं लिखूं कहां ये तो बता दो। अब ये तो भैया दिन में काम क्या करते पहले तो ये बता दो। नहीं चल रहा था इस बोर्ड को, ऊपर कर देते। हरियाणा तिलक इसको भी ठीक कर देते, उससे मंगाओ। तिलक अखबार आया था बेटा, ये उर्दू का था। अब ये बात बताओ, जब हम भगवान श्री राम की पूजा करते हैं तो माथे पर तिलक लगाते हैं, तो श्री राम शर्मा का अखबार था ये 1923, उर्दू का अखबार था, हरियाणा तिलक अखबार था, साप्ताहिक अखबार था। कैसा था, साप्ताहिक था। कोशिश करूंगा, टेंशन मत लो, क्लासेस से नहीं जाने दूंगा, ठीक है। अब ये अखबार निकला कहां से, साप्ताहिक तो था लेकिन निकला कहां से, बोला सर ये नर नारायण गुफा यमुनानगर से निकला। ये भी खत्म है भाई। दोबारा लिखूंगी ये बातें। चलो, तो माथे पर तिलक लगाने वाले श्री राम शर्मा है 1923 के। श्री राम शर्मा को हरियाणा में एक उपाधि दी गई है, वर्बली लिखो उसको फटाफट। कैसे, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब लाला मुरलीधर, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, हरियाणा केसरी नेकीराम शर्मा। और श्री राम शर्मा को क्या बोला गया है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा बोला गया इस आदमी को। बेटे रेसू नमस्ते नमस्ते। तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किसे बोला गया बेटा, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा श्री राम शर्मा को बोला गया है। ये 4 आदमी, इनके नाम याद रखियो, पजल हो जाते हो आप, पजल नहीं होना है। ये तो होगा ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ श्री राम शर्मा। बहादुरगढ़ में मेट्रो स्टेशन का नाम भी रखा गया बेटा इस पे, बहादुरगढ़ झज्जर में इसको गेटवे ऑफ हरियाणा बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है, गेटवे ऑफ हरियाणा। 1982 में पार्लेजी बिस्कुट आया था बेटा यहां पर। हरियाणा केसरी किसको बोला जाता है, नेकीराम शर्मा को। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हरियाणा केसरी किसका है, नेकीराम शर्मा, जिसने क्योट बोला था मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए वरना मैं फेक लाइव कर दूंगा। तो नेकीराम शर्मा का एक खुद का अखबार भी था 1930 में बेटा, संदेश। ये भी उर्दू का अखबार था, साप्ताहिक अखबार था। नेकीराम शर्मा का जन्म भिवानी के कलंगा में 1887 में होता है बेटा। तो हरियाणा केसरी इसको बोला गया बेटा। फिर बोला गया ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, क्योंकि उस समय हम संयुक्त पंजाब का हिस्सा होते थे, तो ये उपाधि हमें पंजाब वाले को मिली है। लाला मुरलीधर, क्योंकि लाला मुरलीधर कांग्रेस संस्थापक सदस्यों में एकमात्र हरियाणवी थे, अंबाड़ा कर्मभूमि जन्म पलवल। लाला मुरलीधर को 1904 में सर की उपाधि मिली, ये एचएससी सब इंस्पेक्टर के पेपर में आया है, 1904 सर की उपाधि।
और कांग्रेस की पहली शाखा भी लाला मुरलीधर लेके आए थे। कब लेके आए थे? 1886 में अंबाड़ा में लेके आए थे बेटा, साइंस सिटी अंबाड़ा। 1843 अंबाड़ा छावनी, 10 मई 1857 की क्रांति अंबाड़ा से शुरुआत। तो लाला मुरलीधर को ये उपाधि बोली गई है बेटा। पंजाब केसरी किसको बोला गया है? लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय के हरियाणा जीएस में 4 बार जिक्र आएगा। क्या? इनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी है लुवास, हिसार में, लुवास विश्वविद्यालय, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय 2010। 1887 में कांग्रेस की शाखा लेके आए थे हिसार में। 1907 में इनको देश निकाला दे दिया गया था। लाला लाजपत राय आर्य समाज से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने आर्य समाज का हिसार में प्रचार भी किया था। कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने लाला लाजपत राय? कमेंट करके सेशन में बता करो, ऐसे क्यों करते हो यार। 677 हैं, लाइक 341 है, बेमानी मत किया करो। अगर आपको इससे बेहतरीन कंटेंट कहीं मिलता है तो मैं आपको बोलता हूं ग्रैब कर लिया करो, ठीक है ना। वन लाइनर जीके पढ़ते हो आप, दिन भर देखते भी रहते होगे। मैं आपको जोड़ के एक एक चीज बताता हूं, फिर भी गलत बात है। तो आर्य समाज के बारे में पूछो तो 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में हमारे महान दार्शनिक क्रांतिकारी स्वामी दयानंद के द्वारा स्थापना की थी। स्वामी दयानंद ने हरियाणा में आर्य समाज की शाखा पहली बार 1880 में रेवाड़ी में खोली थी। और स्वामी दयानंद का एक क्योट है, वेदों की ओर लौटो। मैं भी आपको बोलता हूं किताबों की ओर लौटो। कुछ नहीं रखा बातों में, किताब ले लो हाथों में, स्टडी मंत्रा का बैच ज्वाइन कर लो, रातों में जाओ और पढ़ो। तो इनका एक सत्यार्थ प्रकाश आता था, उस पुस्तक के बारे में पूछेगा कि सत्यार्थ प्रकाश का ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? 1879 में। 1879 में इन्होंने पहली गौशाला भी खोली थी स्वामी दयानंद ने, 24 दिसंबर 1878 को रेवाड़ी में। रेवाड़ी हमारे राज्य का एक प्यारा सा जिला जिसकी साक्षरता दर सबसे टॉप में है, पुरुष 41.44% साक्षरता रेवाड़ी में। और रेवाड़ी के लोगों को ही पता है एजुकेशन के महत्व का, बुरा मत मानना। जो हमारी दक्षिण पश्चिमी बेल्ट है, उस बेल्ट के लोगों के बच्चे नहीं जाते 2 रुपए के कोर्स पे। उन बच्चों को पता है कि कंटेंट क्या चीज होता है। देख लेना, कोई भी यादव हो, हीर वाला क्षेत्र हो, पढ़ाई में टॉप है। रीजन क्या है? क्योंकि उनको पता है कि भूख क्षेत्र, जल स्तर महेंद्रगढ़ का सबसे कम है, गेहूं सबसे कम उत्पादन होता है। तो ये जिले सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं, फुकरापंथी नहीं करते। चैन वैन पहन के अंगूछे अंगूछे लेके नहीं जाते स्कूलों में, ध्यान रखना इस बात का। टॉप के स्कूल है यदुवंशी, सूरजवल है, 15,000 महीने की फीस है। बच्चा स्कूल से आईआईटी, एनडीए, सीडीएस की तैयारी करता है। ये हाल है स्कूलों का वहां, इतना बेहतरीन। रीजन क्या है? क्योंकि बच्चे की स्कूलिंग अच्छी होगी, बच्चे को स्कूल में एक बेहतरीन टीचर मिलेगा। आप कैसे कह देते हर टीचर एक सा है? फिर तो हर खिलाड़ी भी एक जैसा होता है। फिर तो हर खिलाड़ी भी एक जैसा होता है। बेटा जो वर्थ टीचर को दी जाती है उन स्कूलों में 2.5 लाख से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख महीने की सैलरी है टीचर्स की। आपको पता है? तो वो टीचर कैसे बराबर हो गया जिसको 20,000 मिलते हैं और जिसको 4 लाख बराबर मिलते हैं? ये पूछ लेना। अगर ये बात मेरी गलत हो तो रेवाड़ी का बच्चा कमेंट कर सकता है कि सर यू आर रॉन्ग। उन स्कूलों में प्राइवेट टीचर की सैलरी नॉर्मल से नॉर्मल 1 लाख 1.5 लाख रुपए है, चेक कर लो। तो कैसे कह सकते हो कि टीचर? क्योंकि उस टीचर ने वहां पर वर्थ कमाई है। फिर ये भी गया क्लोज में। तो दिन में कहता मैं सांप काटो थे भाई, मैं तमने गुस्सा करूंगा तब मेरे पे नुकोगे सर गुस्सा करो हो। रात को एक तो क्लास होती है भाई, अभी ये भी नहीं हो रहा। मेरे आने के बाद बोर्ड चलाया आपने। मैं तो 20 मिनट बात कर लूंगा, मैं तो भी पढ़ा दूंगा। मन तो बस नो बता दे क्वेश्चन कौन सा है। बात है कि बच्चे को पीडीएफ मिल जाए, रात को रिवीजन करे, कर दे, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन पूछो तब तक। पूछो ना यू। चलो कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। पूछ लो, महेंद्रगढ़ वाले, मैं तो रेवाड़ी वाले हैं, पूछ लो मैंने से।
अब आ जाओ, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछते हैं। हरियाणा लोक संपर्क विभाग की मुख्य पत्रिका है हरियाणा संवाद। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना 1970 में हुई थी। मुख्यालय पहले चंडीगढ़ था, पंचकुला ट्रांसफर कर दिया गया है, याद रखना। हरियाणा साहित्य अकादमी 1970। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना 1985 में हुई थी। उनका सबसे बड़ा पुरस्कार हाली पुरस्कार। हाली पुरस्कार की राशि कितनी, कमेंट करके बताओ। हरियाणा उर्दू अकादमी 1985, इसकी मुख्य पत्रिका है जमुना तट। उर्दू से याद आया, हरियाणा में मुस्लिम धर्म के लोग 7.91% रहते हैं, ध्यान रखना इस बात का। फिर आती पंजाबी साहित्य अकादमी। पंजाबी साहित्य अकादमी की स्थापना 1986 में होती है। उनकी मुख्य पत्रिका है सबद बूंद। कौन सी है, सबद बूंद। हरियाणा संस्कृत अकादमी की स्थापना 2002 में हुई। उसकी मुख्य पत्रिका कौन सी है, हरि प्रभा है। कौन सी है, हरि प्रभा है। दोनों ध्यान रखना इस बात का। टोटल साइबर थाने बेटा 28 लिख के आने हैं। पहला साइबर थाना गुड़गांव में खुला था। गुड़गांव एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें अकेले में 4 साइबर थाने हैं। प्रत्येक जिले में एक एक साइबर थाना है तो 22 है, उसमें 4 हैं तो 26 हैं। 2 एक्स्ट्रा और कर दिए हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे 28 हैं। 28 साइबर थाने हैं। हमारा पहला साइबर थाना गुड़गांव में खुला था। गुड़गांव को साइबर सिटी, मिलीनियर सिटी, सिलिकॉन वैली ऑफ हरियाणा बोला जाता है और हमारा प्यारा शहर है। गुड़गांव की साक्षरता दर राज्य की सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, ध्यान रखना। गुड़गांव साक्षरता में टॉप है, 84.06%। महिला साक्षरता में टॉप है गुड़गांव, 77.88%। कितना, 77.88%। ठीक है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी कब आएगी मुझे नहीं पता, बट ये पता है कि आईटीआई की सबसे बड़ी तिगांव फरीदाबाद में है। आईआईटी का रीजनल सेंटर सोनीपत में है। आईआईटी रुड़की, आईआईटी फतेहाबाद, आईआईएससी सभी में टॉप रैंक आईएससी बेंगलोर का है। जो टॉप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की रैंकिंग आती है उसमें आईएससी बेंगलोर है। मुझे ज्यादा पता नहीं आईटीआई का। ठीक है। तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में क्या बताना है, क्वेश्चन पूछो ये। चलो लगा दो, कोई बात नहीं। रेवाड़ी पुरुष साक्षरता में टॉप है बेटा, 91.44। मेवात सबसे कम है पुरुष साक्षरता दर में, 69.99%। महिला साक्षरता दर सबसे कम मेवात में 36.06। राज्य में महिला साक्षरता दर है 65.98%। पुरुष साक्षरता दर है 84.05%। भारत की साक्षरता दर टोटल 74.04, हरियाणा की 75.05। साक्षरता में राज्यों में हमारी रैंक 15वीं है। स्टेट और यूटी को मिलाकर हमारी रैंक 22वीं है। जब देश आजाद हुआ था तो 15 अगस्त 1947 को तो मात्र हमारी साक्षरता 14% थी, आज 74.04% है। सबसे कम साक्षर जो राज्य है वो बिहार है 63.99%, और सबसे ज्यादा जो साक्षर है वो केरला है 93.16%। भारत का एकमात्र जिला जिसकी साक्षरता 100% है वो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट केरल का है, जहां पर केरल का हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट आर्टिकल 214 में आता है। पहला हाई कोर्ट कोलकाता में 1862 में खोला गया था। मेवात बैकवर्ड है, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अब की बार देखना कितने सिलेक्शन देगा। पानीपत थर्मल पावर प्लांट की डेट क्या है, क्यों याद नहीं की। पानीपत थर्मल पावर की डेट है 1979। 1367.80 मेगावाट का है। राज्य का पहला थर्मल पावर प्लांट है। आसन सिवा गांव में है। दीनबंधु छोटू थर्मल पावर प्लांट 2008 600 मेगावाट का है, एकमात्र जिसका काम कौन देखती है। सर जी बांझ का पुलिंग क्या होगा, बांझ का क्या पुलिंग होगा, मैडम से पूछना, मेरे से क्या पूछ रहे हो। देखो पानीपत सिवा सही लाई होगा, ब्राइटनेस हो जाएगी कम। और बताओ लोकसभा राज्यसभा के बारे में बताइए गुरुजी। नीरज, पहले सेशन को लाइक एंड शेयर करो, अपनी बुआ फूफी ताई चाची सबकी बहनों बेटियों को बुलाओ कि पढ़ो आओ, स्टडी मंत्रा पर कंटेंट मिलता है। लोकसभा बेटा निम्न सदन माना गया है। आर्टिकल 21 में इसका उल्लेख किया गया है। 1952 में गठन किया गया था। पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। लेकिन आपसे मेरा क्वेश्चन है कि पहली बार कितनी सीटों का चुनाव हुआ। मैं इसके बिना भी पढ़ा दूंगा, मैं उनके डाउट ले लूंगा। मैं कौन सा रट्टे मार के आया हूं, वन लाइनर जी के थोड़ा है। ये नहीं भी लोगे तब भी मैं इनके डाउट में क्लास निकाल दूंगा, चाहे 10 घंटे ले लो मेरे से ही। अब आ जाओ, क्या बात थी। लोकसभा, तो लोकसभा हमारा निम्न सदन है। जनता का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, 5 वर्ष के लिए चुनती है। जिसको चुनती है वो 25 उम्र की होना चाहिए, 25 साल का।
25 साल का होना चाहिए, 5 साल के लिए चुना जाएगा। राज्य की सबसे छोटी कैबिनेट मंत्री सुषमा स्वराज बनी थी मात्र 25 साल की उम्र में। 5 साल आम से चूसेगा, 5 साल बाद बोलेगा मैं विकास कराऊंगा, 5 साल बाद पहले पूछो कि तुम पहले कहां थे मेरे भाई। ठीक है, जाट हरियाणा के बारे में क्या बताना, उसके बारे में कमला हैरिस है, उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा क्लास में, पढ़ाई कर लो सर, उसके बारे में बताना। तो बेटा लोकसभा क्या है, कुछ भी नहीं है, कहां लिखूं। तो लोकसभा के बारे में बेटा 500, जब चुनाव हुआ पहली बार कितनी सीटों पर हुआ था बता सकते हो। लोकसभा 1952 में जब गठन हुआ तो कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था, एट प्रेजेंट 550 सीट है बेटा। 552 सीटें होती थी, लेकिन 2019 में 104वां संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन सदस्य जो राष्ट्रपति चुनाव करता था लोकसभा के लिए, जिनको इलेक्टेड नहीं होते थे, वो नॉमिनेटेड होते थे, मनोनीत होते थे, उनको हटा दिया गया 104वें संविधान संशोधन के तहत। तो लोकसभा की सीट 550 बची बेटा, 543 वर्तमान समय में है। लोकसभा में बहुमत एनडीए पार्टी का है। एनडीए की फुल फॉर्म बताओ। बीजेपी जनता पार्टी प्रमुख है। बीजेपी पार्टी का गठन 1980 में हुआ था। 550 सीटों में 530 सीट स्टेट राज्यों से चुन के आती है, 28 राज्यों से। यूटी कितनी है कमेंट करके बताओ। 20 सीट यूटी से आती है, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों से चल के आती है। इन 550 में 84 सीट एससी के लिए रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट के लिए, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट एसटी के लिए होती है। सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी रही कमेंट करके बताओ। वर्तमान 18वीं लोकसभा चल रही है, जिसमें हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। सर लिफ्ट में ऊपर जाते वजन घटता है कम होता है, वजन लिफ्ट में जाया मत करो। अगर सीढ़ियों से चढ़ोगे तो अपने आप आपका वजन कम होगा, आपका ये जो आपका फैट है ये टूटेगा। जब फैट टूटेगा तो उसको इससे जोड़ दो। रूरल एरिया में एजुकेशन सर आगे बढ़े, लिख दे। सर इतना मोटा यो तो जब आप मत रही से रबड़ की गोली मार दूंगा। मेरा पास तुमने बोर्ड चलाया है तो कम से कम नू तो देख लो। और आ जाओ। हरियाणा का वन विभाग में तितर प्रजनन केंद्र कहां है? आज ही करवाया था बेटा एक क्वेश्चन तितर प्रजनन केंद्र वाला। तितर प्रजनन केंद्र कहां है बताओ फटाफट। मैं अपने आप बताता जाऊंगा, टेंशन मत लो। सबसे बड़ी लोकसभा सीट गुड़गांव बताई थी, कल बताई नहीं थी, वो डाउट लिख लो। सबसे छोटी सीट सोनीपत है लोकसभा की सीट, सबसे बड़ी गुड़गांव की है। ठीक है, लोकसभा की सीट, वो डाउट अगले दिन बताता हूं मैं, लिख लिया करो। पिंजौर इज द राइट आंसर बेटा। जितने भी पंचकुला में प्रजनन केंद्र है, वो चाहे तितर हो, चाहे फिसेंट हो, चाहे गिद्ध प्रजनन केंद्र हो, वो सारे के सारे पिंजौर में है। ऑप्शन पिंजौर और पंचकुला हो तो पंचकुला की बजाय पिंजौर करके आना है। क्या करके आना है? पिंजौर करके आना है। चाहे वो गिद्ध प्रजनन केंद्र हो, तितर प्रजनन केंद्र हो, कोई भी हो। आम मेले की शुरुआत 1992 में पिंजौर पंचकुला से हुई थी। आम महोत्सव हर साल पिंजौर में बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी पिंजौर पंचकुला, अंतर्राष्ट्रीय फूल मंडी गुड़गांव में। कितने प्रजनन केंद्र है राज्य में, कोई बताएगा? हाउ मैनी टोटल ब्रीडिंग सेंटर इन हरियाणा? एक लड़की बोले कि जी वन्य जीव अभ्यारण्य और प्रजनन केंद्र में क्या फर्क है? तो बेबे फर्क है। ये तितर प्रजनन केंद्र में सिर्फ ब्रीडिंग होगी और वन्य जीव अभ्यारण्य में वन्य जीव रहेंगे। वन्य जीव का मतलब उसमें सैकड़ों वन्य जीव अलग अलग रहेंगे। उसमें भालू भी, जैसे कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसको राष्ट्रीय उद्यान 2003 में दर्जा मिला था। उसमें तेंदुआ रहता है, सांबर रहता है, उसमें जंगली बिल्ली रहती है, दब्बे वाली बिल्ली रहती है, जंगली मुर्गे रहते हैं, भौंकने वाली हिरण रहती है। लेकिन तितर प्रजनन केंद्र में सिर्फ तितर और तितर की बहुत तितर नहीं रहेगी। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र में मगरमच्छ और मगरमच्छ की बहू रहेगी। चिंकारा प्रजनन केंद्र में चिंकारा और चिंकारा की बहू रहेगी। ब्रीडिंग सेंटर होते हैं ताकि उनकी जो नस्ल है उसकी संख्या बढ़ जाए, उनके लोगों की, उनका परिवार बढ़ जाए। ब्रीडिंग ये होती है बेटा। और वन्य जीव अभ्यारण्य आप समझ सकते हैं, उसमें कई जीव। वन्य जीव अभ्यारण्य सिर्फ 7 है, 8वां नहीं है। 2008 में वन्य जीव की श्रेणी से बाहर कर दिया था, संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया था अबूब शहर सिरसा को, जो काला तितर के लिए फेमस था। 8 वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं करके आने हैं, सिर्फ 7 करके आने हैं। 8वां बाहर कर दिया था अबूब शहर सिरसा।
और ये राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य था। अब वर्तमान समय में प्राइवेट ना करना सर, क्लास 2 बार देखनी पड़ जाती है। बेटा मेरी क्लास ऐसी, मैं छपरी हरकत नहीं करता कि क्लास प्राइवेट करूं ताकि मेरे बच्चे लाइव बढ़े, मेरी ये दिखे, हाइप क्रिएट हो। सुनील बुरा सर की क्लास पे 3000 5000 लाइव चलते हैं और फिर मैं इसकी पीडीएफ बैच में दूं तो बच्चा बैच लेने के लिए मजबूर हो। मैं तो हर बात पे बोलता हूं, अगर आपका बेस अच्छा है, और मैं मानता हूं इन यूट्यूबरों से आपका बेस बहुत अच्छा है, ठीक है ना। कुछ नहीं रखा बातों में, किताब उठा लो हाथों में, जो भी अच्छी रिकमेंडेड बुक हो, नोट्स बनाओ, रिवीजन मारो, मॉक टेस्ट डालो। 50 मॉक टेस्ट में डाल चुका हूं ऐप टेलीग्राम पर, फ्री है, आंसर विद सॉल्यूशंस प्रॉपर। 10-12 दिन में 50 और डालूंगा। तो मेरी पे इन चीजों पे छोटी हरकत मत समझा करो कि सुनील सर ऐसी कोई हरकत करेंगे कि जिसको वीडियो प्राइवेट करेंगे। आज के बाद मत बोलना ये कमेंट, ठीक है। हाँ, मेरे पे ऐसी कोई बात ही मत सोचा करो कि मैं बैच बेचने के लिए कुछ ऐसी निंजा टेक्निक अपनाऊंगा। समाज सेवा करते हैं, अगर समाज सेवा नहीं करनी होती तो मैं पागल नहीं हूं कि डेली की 1-2 हजार रुपए की किताब किसी गांव की लाइब्रेरी में फ्री दूंगा। अगर समाज सेवा का ही थप्पा लगाना है तो बेटा अच्छा ही लगाएंगे, ऐसे थोड़ा लगाएंगे। ऐसी दोबारा मत करना कि मैं ऐसी कोई हरकत करूंगा। आगे आ जाओ, कहां थे हम? सेशन को लाइक एंड शेयर करें। एक क्वेश्चन दिमाग में, चिड़ियाघर पूछा था। 3 चिड़ियाघर हैं बेटा, 3 चिड़ियाघर हैं, 3। अभी मोटा मार्कर है, इतनी मोटा चिड़िया इतनी मोटी थोड़ी होती जितना चिड़ियाघर लिखा है। तो सबसे पहले बेटा पिपली में है, कुरुक्षेत्र वाला। उसके बाद है हमारा रोहतक में, और एक भिवानी में है बेटा। इन दोनों की जो चिड़ियाघर है, इनकी स्थापना 1982 में हुई थी, फिर नहीं चल रहा ये। इन दोनों की स्थापना बेटा 1982 में हुई थी और भिवानी चिड़ियाघर की 1986 में हुई थी। 3 चिड़ियाघर हैं बेटा। इस पिपली चिड़ियाघर में से कैप्टन अजय यादव ने पक्षी मोल लिए थे। कौन सा? काला तीतर। कौन सा लिया था रे भाई? पक्षी लिया था या काला तीतर, कौन सा लिया था? ये मोल मतलब गोद लिए थे, गोद। और गोद लेने की परंपरा राज्य में कब शुरू हुई? सुबह बताया था क्लास में, फटाफट बताओ कि किसी भी पशु पक्षी को गोद लेने की परंपरा हरियाणा में कब से शुरुआत हुई? तो 3 ही चिड़ियाघर हैं बेटा, चौथा मत करना। बाकी चौथा भी है यूट्यूब पर, आपको पता है, वो चिड़ियाघर ही है, उसका काम ही चिड़िया की तरह चींची करना है। 1/7/2023, कल ही सुबह ही तो बताया था कि गोद लेने की परंपरा राज्य में कब शुरू हुई। एक डेट मैं बता देता हूं, 1 तारीख 7, सुबह ही तो बताया था कि राज्य में पक्षियों को गोद लेने की परंपरा 1/7। अगली डेट तुम बताओ। 2023 मैंने तो नहीं बताया, सुबह वाले बैच में बताया था। भिवानी वाला, हाँ, कोई डेट ऊपर आगे पीछे हो जाती है। ये रब्बी नहीं हो रहा भाई। ओ भाई मुझे मार ले, तुम कूट लो यार, कोई बेइज्जती थोड़ी है, क्लास की बेइज्जती है। तो 1/7/2011 लिखवाया मैंने सुबह कि पहली बार कैप्टन अजय यादव ने पक्षियों को गोद लिया था। 1/7/2011 सुबह ही क्लास में ऐप पे लिखवाया था। तुम गलती क्यों करते हो? फिर पूछोगे उसी की तरह की पर्यटन विभाग कौन सा होता है? पिपली कहाँ है? पिपली बेटा सिरसा में है, डेरा में जाइए जतन देखनी हो। पिपली का नहीं बेरा मेरे यार, कुरुक्षेत्र में है। जब नेशनल हाईवे NH-44 से गुजरोगे, ये सबसे ज्यादा राज्यों से होकर गुजरता है, 275.6 किलोमीटर है। तो यहां सबसे पहले कहां आएगा? पलवल, फरीदाबाद, दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र नहीं आएगा, ये पिपली आएगा। यहां पिपली है। फिर अंदर जब जाओगे थानेसर आएगा। कुरुक्षेत्र से इस शहर का नाम है बस। नेशनल हाईवे 44 पीडीएफ कहां मिलेगी? नर नारायण गुफा यमुनानगर में मिलेगी, नीचे मिलेगी। चलो ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो? हिरण उद्यान 2 है, तितर प्रजनन केंद्र कितने हैं? टोटल लिखो फटाफट भाई, मोटे मोटे अक्षरों में लिखना। चलो ये बताओ, सारस प्रजनन केंद्र कहां है? कईयों को घमंड होगा कि हमें हरियाणा जी के आती है, बताइए फटाफट।
बैच वाला कोई नहीं बताएगा। सारस प्रजनन केंद्र कहां है? तुम मगरमच्छ प्रजनन केंद्र को याद करके सोच रहे पेपर। गोरिया प्रजनन केंद्र कहां है? दो बता दो। बैच वाला कोई नहीं बोलेगा, जो बोला उसको उसकी मां की कसम लगे। सारस प्रजनन केंद्र राज्य में कहां है? गलत है, सिरसा टोटली गलत है। ले तब तक मैं लिख देता हूं सारे ही प्रजनन केंद्र बेटा, एक भी नहीं छोड़ेंगे। तितर, पिंजौर, पंचकुला। चौथा इसी का भाई फिसेंट। फिसेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पिंजौर, पंचकुला। एशिया का सबसे बड़ा गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर, पंचकुला। अब यहां पर भी निखा रखा जा रहा भाई। क्या हो गया? 5। छठा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र केयू के कुरुक्षेत्र गांव है ब्योर सैदा बेटा। कौन सा है? ब्योर सैदा गांव में बेटा। 7वां चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू गांव भिवानी। 8वां चिंकारा और मोर प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी। सारस वाला नहीं बताया किसी ने, क्या हुआ? निकल गई आवाज सारस वाला। सारस वाला कुरुक्षेत्र है। और ये कमेंट करके बता दिए गोरिया प्रजनन केंद्र हाल ही में कहां पर स्टेबलाइज हुआ है। ठीक है, टोटल प्रजनन केंद्र वो नहीं पूछ सकता आपसे, क्योंकि वन्य जीव अभ्यारण्य में कुछ अलग डाटा है। वैसे तो ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा में है, भैंस प्रजनन केंद्र हिसार में है, सूअर प्रजनन केंद्र हिसार में है, भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में है, बकरी प्रजनन केंद्र लोहारू भिवानी में है, भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में है। वो आपसे प्रजनन केंद्र टोटल पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर कुछ और सॉरी, एक बात बतानी भूल गया था। सेशन को लाइक एंड शेयर करें। हरियाणा करंट अफेयर की 74 पेज की बुक आ गई है, बहुत प्यारी बुक लिखी है, पर कल से मार्केट में ऐप से बुक के ऑप्शन से ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, जो दूर दराज से बैठे हुए हैं। ठीक है, नजदीक वाले बच्चे ऐप से ऑर्डर ना करें, क्योंकि ऐप पर डिलीवरी चार्ज लगता है। ठीक है, तो अपने आसपास किसी भी नजदीकी बुक शॉप से खरीदोगे तो 20-30 रुपए सस्ती मिलेगी बेटा। ठीक है, हाँ, मेरा काम सही और गलत बताना होता है, क्योंकि हरियाणा जीके पे मैंने ये बात नहीं बोली। यहां क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये 160 रुपए की है, दुकानदार आपको 120-30 रुपए में दे देगा। ठीक है, ऐप से लोगे तो 150 रुपए की पड़ेगी। तो बेटा अपने आसपास किसी भी नजदीकी बुक शॉप से ले लेना। ठीक है, हाँ, वो जो मजबूरी हो, कोई फौजी भाई हैं, बहुत से फौजी भाई हैं, कमेंट करके बताइए कौन कौन से हैं। बहुत सारे भाई बंबई हैं, बहुत सारे भाई गुजरात हैं। मेरे व्हाट्सएप पे तो बात होती रहती है, लेकिन उनके आईडी का नहीं पता होता। तो वो उनके लिए होती कि आप ऐप में बुक से ऑर्डर कर दो और वो घर पे पहुंच जाएगी। ठीक है, महेंद्रगढ़ में परसों मिल जाएगी। महेंद्रगढ़ में छोड़, चाहे तो नरेंद्र नारायण गुफा में ले लेना, वहां भी मिल जाएगी। ठीक है, चलो। हाँ, तो जिसके दूर हो ना, वो तो ऐप से इसको ऑर्डर कर सकता है। हरियाणा में वन विभाग वन विभाग की स्थापना बताना। राज्य के वन विभाग बताना, इसकी स्थापना बताओ। ये तो टॉपिक खत्म नहीं हुआ, आज ही तो खत्म हुआ है ना। बताओ फटाफट। वन विभाग की पहली महिला अधिकारी बताना। इतना मोटा मार्कर बनाया है भाई, थोड़ा सा डिजिटल ये करेंसी में चेंज आ गया है। हरियाणा जीके की बुक ये रही बेटा, ऐप में से ऑर्डर कर सकते हो। ये आपको सस्ती पड़ेगी, कंपैरिजन 350-400 रुपए में पड़ेगी। ये रही हरियाणा दूरदर्शन। ठीक है, ऐप में बुक के ऑर्डर। ये रही कार्तिक हिंदी, ये कर सकते हो ऐप में से ऑर्डर। चरखी दादरी में परसों मिलेगी। चरखी दादरी पाकिस्तान में थोड़ा पड़ता है। जब बोल दिया कि गलत है, हाँ, ऐसे ना बताया करो 1989 तो 4 ऑप्शन में ठोक दूंगा। 7 दिसंबर 1989, ऐसे ऑप्शन याद करोगे तब सिलेक्शन होगा। वन विभाग का मुख्यालय कहां है? पंचकुला में। ऐप में एक ऑप्शन है बेटा बुक का, वहां से ऑर्डर कर दो। ये पहली महिला अधिकारी 2015 में अमरिंदर कौर बनी थी बेटा। कौन बनी थी? अमरिंदर कौर, 2015 में वन विभाग। 2011 फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार 3.93% है
जो टोटल 404 वर्ग किलोमीटर हैं। समझ में आया? राज्य वन नीति 2006, राष्ट्रीय वन नीति 1988। राष्ट्रीय वन नीति 1988 कहती कि 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। ठीक है, मैं सारा नहीं कराऊंगा फिर ऐप में। अगला क्वेश्चन, ये पेपर में अभी हाल ही में आया था, दिख तो रहा होगा ना साहब। सेशन को लाइक एंड शेयर करो यार। असंध में मिलेगी परसों, कल बुक सेलर ले जाएंगे, परसों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, सब जगह मिल जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन वाले लेके जाते हैं यहां पब्लिकेशन हाउस से, जैसे टाटा में भैंस नहीं लेके जाते भर के, ऐसे किताबें भर के ले जाते हैं, फिर वो सप्लाई करते हैं किताबों को। भुन्ना भी परसों मिलेगी। क्या नाम है? कुछ नहीं, हरियाणा करंट अफेयर बाई सुनील बुरा सर बस। और नाम ना इसका के राखी सावंत रखना अपना नाम। संध्या नब छोर आया था अखबार, ये पेपर में अभी हाल फिलहाल का पेपर है, नब छोर, हरियाणा हिसार जिले से प्रकाशित होने वाला नब छोर अखबार आया बेटा, नब छोर, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, हाँ अभी क्वेश्चन टिप टॉप आएगा जब भी प्रीवियस ईयर का छपेगा। हरियाणा की माटी से निकलने वाला अखबार पहला है दैनिक हरिभूमि, 5 सितंबर 1996 को रोहतक से प्रकाशित हुआ था। कौन सा? हरियाणा की माटी से निकलने वाला पहला अखबार कौन सा बेटा? दैनिक हरिभूमि। कब? 5 सितंबर अध्यापक दिवस के दिन 1996 को। इसके मालिक कैप्टन अभिमन्यु हैं, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, हाँ बोर्ड थोड़ा सा आज धोखा दे गया। सरपंच का कार्यकाल कितना होता है? तो सरपंच को उठाते हैं, बीच में लिखते हैं और इसको देखते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। सफेदो में कब मिलेगी? अरे सफेदो कौन सा? उज्बेकिस्तान में है, परसों ओडे मिल जाएगी भाई। पीडीएफ तो ठीक खोल लिया करो, कुछ नहीं समझ में आता। ओ भाई थोड़ी सी डिजिटल करेंसी में चेंज आ गया। अरे कर देंगे 5 साल। तो ये बताओ ये 5 साल कब हुआ? ये तो मुझे भी पता था 5 साल है। युवा दिलों की धड़कन कविता, युवा दिलों की धड़कन ऋतु, पढ़ी लिखी साक्षर ईमानदार। तो ये घपले कौन करता है रे ऋतु? तो सरपंच कौन से आर्टिकल में है? सरपंच कौन से आर्टिकल में है? संविधान के किस आर्टिकल में पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है? आ जाओ लिख लो। जब भी कोई क्वेश्चन फंसे तो उससे रिलेटेड बातें अपने आप में पढ़ा करो बेटा। सरपंच मतलब सीधा सा बात है पंचायत, ऐसा बात बोलते हैं ना वो, सरपंच पंचायत। तो पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में लिखा गया है। किसमें? आर्टिकल 40 में, मूल संविधान के किस आर्टिकल में? 40 में लिखा गया बेटा पंचायत। तो हमने फिर क्या किया? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के बगदरी गांव से जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। नागौर जिला, गांव कौन सा? बगदरी गांव, जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था पंचायती राज। ये अलग है, ध्यान रखना इस बात का। अलग क्यों है मैं बताऊंगा। पंचायती राज, ये जो पंचायती राज आया था बेटा, ये पंचायती राज था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन अलग है बेटा। 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया। आने में फर्क है और लागू होने में और भी ज्यादा फर्क है। 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया था। 24 अप्रैल को हम पंचायती दिवस मनाते हैं, लेकिन भजनलाल सरकार मना करेगी। भजनलाल सरकार ने कब अडॉप्ट किया इसको? हरियाणा द्वारा 22 अप्रैल 1994 को अडॉप्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। राज्य अपने हिसाब से उसको इंप्लीमेंट कर सकता है, राज्य अपने हिसाब से उसमें अमेंडमेंट कर सकता है। इसलिए पंचायती राज क्या है कि राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची में कोई भी राज्य सरकार अपने हिसाब से क्या कर सकती है? लागू कर सकती है, ध्यान रखना इस बात का। तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची का मतलब ममता बनर्जी ने अपने हिसाब से सेट कर रखा है। वहां पर 4 प्रकार से 4 स्तर है पंचायती राज के। हरियाणा में पंचायती राज के सिर्फ 3 स्तर है। पहले नंबर पर जो निम्नतम स्तर है वो ग्राम पंचायत है, बीच में पंचायत समिति है, ऊपर पर जिला परिषद है। वर्तमान समय में जो हमारी पंचायत है वो 6318 है। 2011 के अकॉर्डिंग 6232 थी। गांवों की संख्या उस समय 6841 थी, वर्तमान में 7356 गांव हैं। पंचायत समिति 2011 में 119 थी, वर्तमान में 126 है। 2011 में जिला परिषद 21 थी, अब 22 है। तो ये पंचायती राज हमने 73वां संविधान संशोधन अलग जोड़ा था।
फिर इसके लिए हमने एक नया आर्टिकल भी अडॉप्ट किया बेटा, मतलब आर्टिकल नया जोड़ा। ये फूफा ये भी दिक्कत है, आर्टिकल 243। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले, पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन में कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया? 243 में। बोलना सर क्लास ले रहे हैं। ठीक है बेटा, किसी को डाउट? 29 विषय रखे गए। यहां से क्वेश्चन पूछूंगा, हरियाणा इलेक्शन कमीशन की स्थापना। अपनी क्लास फ्रेश कर लो। हरियाणा निर्वाचन आयोग की स्थापना बताओ फटाफट, कौन से आर्टिकल में जोड़ी? हरियाणा निर्वाचन आयोग के वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? जैसे भारतीय इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 324 भाग नंबर 15। 3 सदस्य होते हैं, 2 उपाध्यक्ष 1 अध्यक्ष। तो हरियाणा निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? 18 नवंबर 1993 को की गई थी बेटा। कब की गई? 18 नवंबर 1993 को। आर्टिकल 243Z में हमने इसको जोड़ दिया। किसी को डाउट? चंडीगढ़ पुलिस की भी आएंगी, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी आएंगी, हरियाणा पुलिस की पड़ी है आई हुई। सेशन को लाइक एंड शेयर करो, बेमानी करो यार। 921 727। अब बच्चा पता है कहां भाग रहा है? उसको डर है कि किसी दूसरे चैनल वाले की वीडियो डिलीट होंगी। अगर यही डर मेरे पे होता, मेरे वाले चैनल पे 2000 लाइक हो जाते। अब धनपत नहीं आएगा बेटा, पंकज अग्रवाल आएगा। तो ये तो यार तुम फायदा उठा रहे हो इस चीज का, तो चलो इस मास्टर की तो बाद में देख लेंगे। गलत बात है भाई, देखो गलत बात। ये तो फायदा हो गया कि हाँ वो तो शरीफ मास्टर है, उसकी क्लास तो बाद में देख लेंगे। क्यों? चलो कोई बात नहीं। हरियाणा राज्य ने महिलाओं में आरक्षण 50% कर रखा है बेटा। हरियाणा पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला हरियाणा दूसरा राज्य बना था। 7 सितंबर 2015 को 7 सितंबर 2015 को हमने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जोड़ी थी इसने कि पढ़ा लिखा 10वीं पास जर्नल का सरपंच बनेगा। युवा दिलों की धड़कन ऋतु 10वीं पास होनी चाहिए, ओपन से हो। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। टेलीग्राम पे वीडियो नहीं डाली मैंने, वैसे नहीं डाली बेटा, मैं सलाह करके डालूंगा टीम से। तो इसका आंसर क्या आएगा? हिसार। घोड़ा एकमात्र ऐसा प्राणी है जो जुगाड़ी नहीं करता। घोड़ा एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके खुर नहीं होते और जो जुगाड़ी नहीं करता। क्यों? क्योंकि घोड़े ने कभी सीटी की तैयारी नहीं की। सीटी की तैयारी करता होता तो ये भी जुगाड़ी करता हुआ मिलता। तो 7 जनवरी 1986 को हिसार में घोड़े केंद्रीय घोड़ा जो भी घोड़ा उत्सव केंद्र की स्थापना हुई। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो घोड़ा प्रजन सबसे ज्यादा घोड़े गुड़गांव में पाए जाते हैं। अकेला मात्र है जो पंचायत के उसका सीटी की तैयारी नहीं करता, इसीलिए जुगाड़ी नहीं करता। भैंस गाय देख लो हम सारे कैसे। वन लाइनर वाले ने बच्चों को दुखी कर रखा, प्राइवेट कर दिया क्लास ने। अरे उसकी क्लास में क्या मेरे यार, मेरे पे क्यों पूछो था मैं, क्यों क्लास ना खुदे सीटी पास कर दियो, हमें भी से आई हो। क्लास प्राइवेट में हाँ तारा सीटी पास कराया, खुद के पछला में पूछ ले उनके कितने नंबर हैं बताऊं? 38 42 52 55। क्यों मेरे पे खुलवा करो सारी पोल। 32 थे। और बताऊं, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं सबके। मैंने सोचो मैं क्यों टीचर की मर्यादा तोड़ा है। सी राज्य चुनाव अभी आया था। राज्य चुनाव आयोग 18 नवंबर 1900। ग्राम पंचायत कितनी है वर्तमान में? 6318। पहले कितनी थी? 6232। मार्कर उठा के ऐसे बताना। चुनाव आयोग ये इसको तुम ये सोच रहे हो कि सिलेक्शन हो जाएगा, इतना सस्ता कहां बेटा। आ जाओ, कहां गया इलेक्शन कमीशन वाला क्वेश्चन? आ जाओ, देखो इस क्वेश्चन को, आ जाओ इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। राज्य सरकार किस किस का चुनाव कराती है? 2 प्रकार के आयोग होते हैं। कौन सा? एक तो राज्य चुनाव आयोग होता है,
ये चुनाव किसके करवाएगा? इसका काम होता है सिर्फ पंचायती चुनाव करवाना या नगरों के चुनाव करवाना, बस ये काम होता है इस आदमी का। और जो हमारा सेंटर का है केंद्रीय चुनाव आयोग, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये विधान परिषद के, राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट लिखे ना, लोकसभा के, राज्यसभा के, इनके चुनाव कराता है 5 बेटा। ठीक है, तुम्हारा प्राइवेट क्यों डरते हो तुम? प्राइवेट इतनी आने में मेरे यार पुष्पा 3 हो गई, आउट कर लोगे, ध्यान रखना इस बात का। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। विधानसभा आर्टिकल 170, विधान परिषद 169, प्रेसिडेंट आर्टिकल 52, लोकसभा 81, राज्यसभा 80। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। खुद की तैयारी करेंगे, तारी तैयारी कराऊंगा, मैंने वो भी बता दिया एक बार। हिंदी भी तो सीटी देना है। और यहाँ कोई बीकानेर में टीनाडा बिगड़ लैग वह है, पिछली बार भी दिया था सारे ने, सारे का स्कोर सीटी क्वालिफाई वाला ने भेज दिया। बोले लो सर, क्योंकि इनकी पीछे कौन दिया सीटी क्वालिफाई आना था एक। चलो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेटा सुरेंद्र आर्टिकल 324 में भाग नंबर 15 में है। चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार हैं। एचएस में क्वेश्चन आ गया था स्टेटमेंट वाला आपस में जोड़ने में कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो उसमें 3 सदस्य की बजाय 9 सदस्य थे, तो 3 सदस्य होते, इसमें ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, 3 सदस्य इलेक्शन कमीशन, एक अध्यक्ष राजीव कुमार, 2 उपाध्यक्ष। स्थापना 1950 में बेटा। विधानसभा का उपचुनाव हो, विधानसभा का चाहे चुनाव हो, इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन हो, चाहे फग्गड़ हो, चाहे छग्गड़ हो, विधानसभा जुड़ गई तो ऊपर वाले करवाएंगे। तो असावेरी, जयश्री, मालाकोचा, चाहे हिंडोड़, भोईगर, कमड़कंद्र, हिंद्र, ये तो गांव सारे चाइना वाले हैं। तांबड़े हिन्नू कोइंद्र पाई को हिन्ना, ए जासरी माला कोसना हिंडो भारवी, चरखी दादरी बेटा। 2024 को यदुवंशी स्कूल के एक टीचर की फीस 5 लाख है, देख लो। आप कैसे बोलते हो कि टीचर बराबर होते हैं? 5 लाख फीस लेके बैठा है। हम यहाँ हरियाणा जी के में थूक बिलो रहे 1999 रुपए का कोर्स, तो हमसे टॉपर टीचर 5 लाख रुपए की कोर्स बेच रहे हैं, 50,000 का कोर्स बेचे यूपीएससी का, तो टीचर बराबर कैसे हो गए? वो हमारे क्या लगे, फूफा लगे हमारे इस फील्ड में हो। तो चरखी दादरी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, चरखी दादरी के आगे चरखी वर्ड कब जुड़ा या दादरी वर्ड? ये एक ही वर्ड था बेटा, 1968 में इस वर्ड में चेंज आया था। 2016 में डिस्ट्रिक्ट बना, दो ही सीट है, बाडड़ा और चरखी दादरी। चरखी दादरी का कल्याणा गांव एक मात्र ऐसा गांव है जहां पर हिल्ला पत्थर मिलता है, मतलब वो क्या करता है, वो ऐसे हिलता है। ठीक है, आ जाओ। हरियाणा के इस नृत्य की शैली का मूल महाभारत में, टिप टॉप क्वेश्चन आया था ये, सेम बिना ऑप्शंस। ये सारे PYQ है 3500 वाली PDF के। 1958 आएगा या 1968 आएगा, चेक कर लियो। 5 लाख को नहीं, पूरी झूठ बोला है संजू। ₹20,000 घंटा पढ़ा हुआ है तेरा मास्टर, समझ में आई? तेरा तो क्या होगा? समझ में आया? 16 घंटे रुपये पर घंटे के चार्ज करते हैं दृष्टि IAS में, बाजीराव में। बोला 5 लाख के पीछे है, 2.5 लाख रुपए, 44 लाख रुपए का पैकेज है फिजिक्स का। RPS में जाके चेक कर लिए, 1 साल का कितनी फीस होगी? 44 लाख रुपए पैकेज है। मैं तो रहा नहीं, 5 लाख क्यों नहीं हो सकती? जाके पूछ, बताइए भाई महेंद्रगढ़ रेवाड़ी वालों। RPS यदुवंशी और सूर स्कूल की टीचर की फीस 1 महीने की, बताइए इसको। बोले 5 लाख तो नहीं हो सकती। कभी उससे निकले हो बाहर 2 रुपए के कोर्स वाले से? मैं तो पूछ ले इनसे, ये बता देंगे। बोला 5 लाख तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? धमाल इज द राइट आंसर। भूत देख धमाल। ये आ जाओ, देखो नृत्य पे झूमर, इसको क्या बोलते हैं राजस्थानी?
कौन सा नृत्य दिया गया झूमर को? क्वेश्चन पूछेगा कौन सा नृत्य एक श्रृंगार के नाम पर है? कौन सा नृत्य एक श्रृंगार के नाम पर है? ये क्वेश्चन आएगा। झूमर, झूमर श्रृंगार भी तो होता है। डफ, इस नृत्य को पहली बार कब प्रस्तुत किया? 1969 को गणतंत्र दिवस पर, फाग, होली के अवसर पर किया जाता है। आओ नृत्य लिखते हैं। तुमने तो जो ना देखी ना, तुम उस चीज को मानते नहीं। दिक्कत तो यही इस देश की। धमाल डफ 300 करोड़ लिए पुष्पा के लिए। कितने? 300 करोड़। अब कह दे कि झूठ है। अगले ने वर्थ कमाई अपने की। 15,000 रुपये फीस 1 महीने की स्कूल में। समझ में आया? जाके देखिए। तो यहां अपने मास्टर पढ़ावे 10-10 हजार में बेचारों का शोषण होता है। खेड़ा, खोड़िया, डफ, लूर, तीज, गुग्गा, तो ये राज्य का सबसे प्राचीन नृत्य है। देख लो ये कमेंट, ये मैंने तो नहीं करवाए ना, मेरा आरपीएस स्कूल। धमाल किस क्षेत्र में किया जाता है? अहिरवाल क्षेत्र में किया जाता है, जिसकी बात चल रही है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, उस क्षेत्र में नागिन डांस किया जाता है। कब किया जाता है? चांदनी। तुम्हें यहाँ 1999 रुपए का कोर्स इसलिए महंगा लग रहा है क्योंकि बराबर वाली ने क्या कर दिया, बोला मेरे पास आ जाओ 50 रुपए में, मेरे पे पढ़ लो, मैं 5 रुपए में पढ़ा दूंगा। हमने इसलिए सस्ती फीस करनी पड़ी, वरना हमारी 2699 फीस थी। धमाल नृत्य बेटा, चांदनी रात, अहिरवाल क्षेत्र सबसे प्राचीन नृत्य। क्वेश्चन विल बी राइज कि कौन सा नृत्य महाभारत कालीन नृत्य है? तो ये महाभारत काल में रात को जब सैनिक थक जाते थे, उस समय हल्की हल्की घूंट लेके, उस समय इसको सोमरस बोला जाता था। तो सोमरस पी के रात को थोड़ा थोड़ा जो हमारे सैनिक होते थे वो नागिन डांस करते थे। ठीक है ना? ध्यान दे। चलो पढ़ाई करो फटाफट, ये बात चलती रहा करो। ठीक है ना? तो हल्की हल्की सोमरस लिया तो वो नागिन डांस करते थे, उसको धमाल नृत्य बोलते हैं। आ जाओ, कर लिया क्वेश्चन? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। धमाल नृत्य सबसे पुराना है क्योंकि महाभारत ही सबसे पुरानी है। फिर आता है खेड़ा नृत्य। बताओ नृत्यों में से क्या क्वेश्चन बनता है? जगह का बनता है बेटा, ध्यान रखना इस बात का कि धमाल नृत्य कहां किया जाता है। अहिरवाल क्षेत्र में। वो क्वेश्चन डालेगा करनाल, वो क्वेश्चन डालेगा जींद, वो क्वेश्चन डाल देगा पंचकुला, क्वेश्चन डाल देगा रेवाड़ी। तो जब हमें पता है कि अहिरवाल क्षेत्र कहां है, ठीक है, तो राइट आंसर। तुम काट मत किया। तो खेड़ा नृत्य, अब ये खेड़ा है, कहां किया जाता है? बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है। तो क्वेश्चन विल बी राइज कि कौन सा नृत्य बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है? तो ये गामा में 17वीं हुआ करे बेटा, जुगर 13वीं तो कोई जवान मौत हो जाए तो उड़े तो 13वीं करा करे हैं। लेकिन जब कोई बुजुर्ग मर जाए तो कोई 80 साल का कोई बूढ़ा हो बेचारा जो सीटी का तैयारी कर दे मर गया, 951 हो लाइक 852 बेमानी कर रहे, तो बुजुर्ग की मृत्यु पर खेड़ा नृत्य किया जाता है। 17वीं जलेबी जुलूबी बनाया करे हैं। तो ये नृत्य खासकर किस क्षेत्र में किया जाता है? हिसार में, खासकर जींद और कैथल में। इन 3 डिस्ट्रिक्ट का मशहूर है ये नागिन डांस, खेड़ा नृत्य। गांव की सारी ससुराल आएंगी, मतलब उसकी जो रिश्तेदार है, जो भी मरा है XYZ, उसके सारे रिश्तेदार आएंगे, नागिन डांस करेंगे 17वीं वाले दिन। तो उसको बोलते हैं खेड़ा नृत्य। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। एक होता है खोड़िया नृत्य, इसी का थोड़ा खेड़ा का फूफा खोड़िया। तो ये खोड़िया नृत्य किया जाता है कब बेटा? खोड़िया किया जाता है शादी के अवसर पर। शादी के अवसर पर दूल्हे की बारात चढ़ने पर महिलाओं द्वारा, दूल्हे की बारात जाने पर, ठीक है, महिलाओं, जैसे दूल्हे की बारात चढ़ गई, कैमरा वैमरा लग गया, उनकी गांव से जैसे ही बारात निकलेगी तो जो बारात घर में शादी में जो लोग आए हुए हैं और उनमें खासकर जो अंजलियां आई हुई हैं, बुआ फूफी ताई चाची की लड़कियां, वो सारी ऐसा घेरा सा बनाकर नागिन डांस करती है ऐसी। ठीक है, और दूल्हे की मम्मी है जो उनको 10 रुपए देगी, किसी को 20 रुपए देगी, ऐसे घचेड़ा सा बना के, चक्कर व्यू सा बना के ऐसे नाचती रहेंगी। उसको बेटा खोड़िया नृत्य बोलते हैं। आ जाओ, तीज नृत्य तीज पर किया जाता है। लूर पूछेगा कि लूर नृत्य कब किया जाता है? तो लूर नृत्य होली पर किया जाता है, ध्यान रखना।
होली के अवसर पर, ये क्वेश्चन आएगा कि होली के अवसर पर कौन सा नृत्य। लूर का मतलब होता है बालिका, तो ये नृत्य हो गए बेटा। फिर क्वेश्चन पूछेगा गणघोर, कि ये गणघोर नृत्य किस जिले में किया जाता है। तो गणघोर नृत्य कहां किया जाता है बेटा, जहां गण गण कण कण में सिलेक्शन हो, स्टडी मंत्रा हिसार में, ठीक है, गणघोर नृत्य किया जाता है। रतवाई नृत्य कहां किया जाता है, मेवात क्षेत्र में। कहां किया जाता है, मेवात क्षेत्र में। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। लो, नृत्य वाला टॉपिक खत्म। अगला क्वेश्चन, 1805 में ब्रिटिश काल हरियाणा को दो भागों में, छोटे भाग को क्या बोलते थे। प्रशासनिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, निर्दिष्ट क्षेत्र। अब देख लो एचएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है। लाइक कम है भाई, 884, 1000 लाइक होने चाहिए। हमारा गांव में तो गाड़ियां देवा है, गाड़ी तोड़े दिया कर जहां बारात आती है, जहां बारात आती है। हमने बुलाए बाती, ओ सॉरी, हमने बुलाए सीटी पास आले रे, आए सीटी के 38 नंबर आले री। हमने बुलाए यूपीएससी आले या आए वन लाइनर आले री। तो वो जो नृत्य होता है वो वधु पक्ष, बहु पक्ष की तरफ से किया जाता है। ठीक है मिट्ठू, हो गया ये क्वेश्चन होता है। हमने बुलाए टॉप पर रही, आए रही, घसड़ पिसड़ के आए रही। हमने बुलाए बड़े बड़े बाल ये गंजे गंजे आए रही। हमने बुलाए गोरे गोरे या काले काले आए। वो वधु पक्ष की तरफ से किया गया एक कमेंट पास होता है। ठीक है ना। हाँ, वो वन लाइनर वाली होती है। पटड़ी पटड़ी मुस्सी जाए, बंदड़ा की बेरूसी जाए, वो अलग होते हैं। वो महिला वर वधु की तरफ से जो लड़की का पक्ष होता है वो कहते हैं। उसका कहीं निर्दिष्ट नृत्य किया जाता है बेटा, नोटिफाइड क्षेत्र किया जाता है छोटे भाग को। अगर ब्रिटिश एम्पायर को उठा लो, ये क्या कहता है ब्रिटिश एम्पायर। अंग्रेज हरियाणा में कब आए ब्रिटिश, तो दिसंबर 1803 में एक संधि हुई थी। किसके बीच, ब्रिटिश लोगों के बीच और दौलत राम सिंधिया के बीच, जिसको सूर्य अर्जन की संधि बोलते हैं। इसके संधि के तहत हरियाणा अंग्रेजों के कब्जे में आया था। इस संधि को बोलते हैं सूर्य अर्जन की संधि बेटा। चलो ये बताओ सूर्य अर्जन कहां पड़ता है। हमने बुलाए री मास्टर अच्छे अच्छे री, ये तो छपरी निकल कर आए री। हमने बुलाए शरीफ शरीफ मास्टर, ये तो जी खोड़िया नृत्य सिटी पुरी में आया था बेटा। राज्य का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे सुमित बेटा, नेशनल हाईवे NH9 है, उसका पुराना नाम नेशनल हाईवे 10 है। उसकी लंबाई 285.6 किलोमीटर है। वो दिल्ली से जाकर सिरसा पंजाब में चला जाता है। गांव से बिलोंग करते हैं और गांव की परंपरा का नहीं पता होगा, इतने हाई फाई बनने में कोई फायदा नहीं। आ जाओ, ब्रिटिश ने पूरे हरियाणा पर कब्जा कब किया। अपनी परंपराओं से, अपनी रूढ़िवादिताओं से जो आदमी निकल गया, समझ लो वो गया, वो खत्म है। जिसको समाज का नहीं पता, छोटे बड़ों का नहीं। 1809 ये क्वेश्चन आया था पेपर में कि ब्रिटिश लोगों द्वारा या अंग्रेजों के किस वर्ष तक अंग्रेजों ने पूरे हरियाणा पर कब्जा कर लिया था। ये 1809 आएगा। सूर्य अर्जन की संधि 1803 आएगी, ध्यान रखना। फिर आएगा ब्रिटिश लोगों द्वारा बसाया गया राज्य में पहला शहर। राज्य में बसाया गया पहला शहर करनाल था बेटा, करनाल 1806 में। चलो थोड़ा सा यू चल नहीं रहा इसलिए मजा सा नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दूं। ये आ गया बेटा, ये HCS में था टिप टॉप क्वेश्चंस। 50 मॉक टेस्ट टेलीग्राम पर डाल दिए हैं विद सॉल्यूशन विद आंसर की। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। छोरी के कमा है, छोरियो पढ़ लो ना, मनला सीपी के इस दिमाग ने चट्टा करो। सूर्य अर्जन गांव कहां है तुम बताओगे, मैं तो कल बताऊंगा। तुम्हारे डाउट हैं कमेंट करके बताया करो। और बेईमान आदमी ये भी नहीं बताते कि सर कमेंट कैसे। बेंगलोर में था बेटा। ये कौन सा, नेशनल डायरी। इस क्वेश्चन को देखते हैं, आ जाओ। ये है नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI बेटा।
1955 में करनाल में आया था। एनडीआरआई के वर्तमान डायरेक्टर बताओ। देखो ये बताया करो, मैं तुम्हें क्यों पूछता हूं, तो ताकि तुम्हें पढ़ने की आदत लगे कि जो सर क्वेश्चन पूछ रहे इसका आंसर क्या है, गूगल करके पढ़ने की आदत डले। पहले ये 1923 में खुला था बेटा, 1923 बेंगलोर में, बेंगलुरु में था ये। इसका नाम क्या था एनडीआरआई का? पुराना नाम पेपर में पूछ लिया था, और एचसीएस में इसका पुराना नाम था। क्या था इसका पुराना नाम? अगली कली में क्या बताता है कवि? इंपीरियल कॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। क्या नाम था? इंपीरियल कॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। चेक कर लो एचसीएस 2019 का पेपर, ऑप्शन बी, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं आया। आयु ने बता दिया। ठीक, आयु डिलीट क्यों कर रहा है, डर क्यों रहा है? तेरे साथ मैं खड़ा हूं, विरोध करो, गलत का गलत, सही का सही। बबीता मैम अच्छा पढ़ाती तो तारीफ करते हैं, अभिनय सर मैथ के हैं तो तारीफ होती है, जो जैसा होगा वो तो पढ़ा बताया जाएगा। आयु डर क्यों रहा है? ये आ गया पंडिता का मुंडा। कहां था बेटा इतने दिन से? ये पंडिता का मुंडा होके साथ साथ स्टडी मंत्रा का भी मुंडा है, बहुत दिनों में आया बेटा। सूर्यर्जन एक गांव है महाराष्ट्र में। प्राइस क्या रखना बेटा? करंट अफेयर की बुक तो आ गई, अब कहां गई? आ गई, प्राइस तो रख दिया 160 रुपए। दिक्कत क्या होती है कि जितनी मोटी बुक होती है उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट उतनी ही कम आती है, और जितनी पतली बुक होती है उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट, ध्यान रखना। आरडब्ल्यू वाले नवीन सर आपकी तारीफ कर रहे थे एक दिन, क्या बोल रहे थे सर? नवीन सर ने मेहनत की है जीएस पर, जानते हैं हम, और जिसने मेहनत कर रखी है उसको अपना आप दिख जाएगा कंटेंट। और नवीन सर को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान अच्छा करे। मैंने भी स्कॉर्पियो ले ली है और सर ने भी स्कॉर्पियो ले ली है। देखो मेहनत दिख जाती है आपको, नवीन सर पढ़ाते मिलेंगे तो उसके जो कंटेंट है आपको दिख जाएगा कि हाँ इस आदमी ने मेहनत कर रखी है, ठीक है ना? एक क्लास में दिख जाती है। आ जाओ, कौन सी झील फरीदाबाद में है? सारी झील है सर फरीदाबाद है। सर आपने हरियाणा जी के कहां से पढ़ी? मैंने यार हरियाणा जी के कोई सब्जेक्ट है हरियाणा जी के? ये पूछकर सी नेशनल जी के कहां से पढ़ी, तब मैं बताऊं कि दृष्टि के होल नंबर 6 से पढ़ी है दिल्ली मुखर्जी नगर में, फिर मैं बताऊं कि 1.5 साल पढ़ी है, फिर मैं बताऊं कि 5.5 साल वहां पढ़ाया, 5 साल, फिर मैं बताऊं कि 5 साल ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। हरियाणा जी के कहां से पढ़ी? ए पगलो, ये भी कोई क्वेश्चन है? तो बड़खल झील फरीदाबाद में बेटा, ये 1947 में सिंचाई परियोजना के तहत चट्टानों को कटकर बनाई थी, दो चट्टानों को काटकर। परी भेजना कहां? नवीन सर ने तारीफ की है, हम भी डालेंगे उसको रील में। दो चट्टानों को, क्वेश्चन कि किस झील का निर्माण सिंचाई योजना के तहत हुआ है? सिंचाई के लिए हुआ था बड़कल का। बाकी ये जितनी झील है यहां पर कपल देखने आते हैं, मतलब बाबू ने खाना खाया, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? आ जाओ, दमदमा झील राज्य की सबसे बड़ी झील है बेटा। ये क्या है? ये राज्य की सबसे बड़ी झील है दमदमा, सबसे बड़ी दमदमा गुड़गांव में है भाई, ठीक है? चक्रवर्ती झील कहां है? ये बीएन चक्रवर्ती झील है, बीएन चक्रवर्ती, जिसका नाम है कर्ण झील। क्या नाम है? कर्ण झील, करनाल। ये फंसोगे तुम ऐसे क्वेश्चनों में। ओटू वीर्यराज झील कहां है? सिरसा में है। बाकी बची झीलों को और क्वेश्चन देख लेते हैं। कैसे? जैसे सनीसा झील पूछे कहां है, तो सनीसा झील कहां है बेटा? पेहवा में। पेहवा कहां है? कुरुक्षेत्र में, ठीक है? उजीना झील कहां है? उजीना झील मेवात में। कोटला झील कहां है? कोटला, नुहू मेवात, दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट है ना। पहले सत्यमेवपुर था, फिर मेवात, फिर नुहू कर दिया। मेवात ही लिख दो, क्या पता इसी को वायरल कर दे छपरी लोग। उजीना कोटला। दमदमा गुरुग्राम में होगी बेटा। बड़खल फरीदाबाद में हो गई।
कहाँ होगी? फरीदाबाद में। इसी के बाद एक खुन्नी झील है फरीदाबाद में, जिसको बड़वानी झील बोलते हैं। बड़वानी झील। राज्य की खूनी नहर बता दो भाई, चैलेंज है। राज्य की किस नहर को खूनी नहर बोला जाता है? ब्लूबर्ड झील है बेटा हिसार में। कहाँ है? ब्लूबर्ड झील हिसार में है बेटा, ध्यान रखना इस बात। धनूर झील सिरसा में है बेटा। कौन सी? धनूर झील सिरसा। तिलियार झील क्वेश्चन पूछेगा, कहां है तिलियार? नेशनल हाईवे NH9 पर रोहतक में है बेटा। कहां पर है? रोहतक में। डबचक झील का है? ढपचिक, ढपचिक। तो ढपचिक होडल पलवल में बेटा। कहां है? पलवल में। बीबीपुर झील कहां है? तो बीबीपुर झील कहां है बेटा? इसका ऑप्शन दो याद रखने, एक तो गुरुग्राम, एक कुरुक्षेत्र, लेकिन एक ही ऑप्शन आएगा, ठीक है? दोनों ऑप्शन कभी नहीं देगा बीबीपुर झील में। और कौन सी झील हो जो आपके दिमाग में चल रही हो, मेरे से निकल गई हो? आवर्धन नहर है, करनाल के मधुबन ट्रेनिंग सेंटर के बीचों बीच आती है, उसको हरियाणा की खूनी नहर बोलते हैं। आवर्धन नहर। खूनी नहर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत डूंगी है और उसमें एक दो गर्मियों में तो डेली ही टपक जाते हैं, और जो घर से तंग आते हैं वो तो डेली ही टपकते हैं वहां पर। RW वाले बोल रहे थे कि हरियाणा के नंबर 1 टीचर सुनील बुरा सर हैं, वो एक अच्छे इंसान भी हैं। अच्छा, ओ थैंक यू। मैं तो बन नहीं पाया IAS, लेकिन कोई अगर बनने वाला हो जिसमें अक्षमता हो कि सर आप, मैं IAS बन सकता हूं, फीस दे दूंगा भाई, ठीक है? वीडियो नहीं बनाऊंगा कि मैंने इस बच्चे की फीस दी है, प्रोपगंडा नहीं करूंगा। हाँ, जितनी फीस है दृष्टि में कोचिंग ले, वो किसी भी कोचिंग सेंटर में कोचिंग ले, फीस मैं भर के आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ, लेकिन ये नहीं कि वहां जाके ऐसी करे, फिर साले को जेल में भी ठोकूंगा, ठीक है ना? हाँ, कोई बच्चा बोले कि सर मैं गरीब हूं, मेरे पास फीस नहीं है, हाँ, सिलेक्शन के बाद बोल दूंगा देखो मेरे बेटे ने IAS क्वालिफाई किया, तब तो बेटा बोलूंगा उसको मैं। चंदेली मेवात में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। आज बोर्ड ने मजा खिरकरा करे। संडे से नेशनल जीके की क्लास होगी, ध्यान रखना इस बात का। चलो, यहां पर आपको रेलवे के 20 क्वेश्चन कमेंट करने, और सेशन कैसा रहा कमेंट करना। ऑफलाइन आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तलवाड़ा झील सिरसा में बेटा। सुरेंद्र कावलिया बेटा, सारे वो भी सीटी देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? अच्छे कैसे हो गए ये बोल के कि 250 सिलेक्शन है? टीचर कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। टीचर अगर झूठ बोलता है तो मैं उसको टीचर नहीं मानता। कम ज्ञान हो कोई बात नहीं, चलेगा, हर एक कोई संपूर्ण नहीं होता। ये आपको बताना है पुराना भाप इंजन का नाम क्या है, पहली रेलगाड़ी कब चली, मैं बता दूंगा इसका आंसर उत्तर रेवाड़ी। रेलवे मंत्री कौन है? भारत का पहले रेलवे मंत्री कौन था? हरियाणा में ट्रेन के जो सड़कों की लंबाई 26,995 किलोमीटर है, तो सड़कों की वो जो रेलवे ट्रैक है उसकी लंबाई कितनी है? ठीक है। रेलवे का कौन सा जोन हरियाणा में है? रेलवे वर्कशॉप कब खुला, कहां खुला? आप रेलवे के बारे में जितने क्वेश्चन बना सकते बनाना, मैं आपका इंतजार रहेगा। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाएगा मेरी तरफ से फ्री बैच से आगे बराबर में बैठे पाऊंगा सीटी में, टेंशन ना लिया करो। ऑल द बेस्ट लवी सभी को। चैनल को सब्सक्राइब करो, 973 लाइक है, 1000 लाइक करके आना, ठीक है? सुबह क्लास लूंगा, ऐप पे ध्यान रखना इस बात का। संडे है ना, खराब नहीं जाने दूंगा। टेलीग्राम पर मैसेज डालूंगा 12 से 2। कल का टॉपिक कौन सा ऐप पे? हरियाणा में बिजली है ना, वन वाला खत्म हो चुका था, हाँ बिजली वाला टॉपिक है तो वो पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलो, हाँ फ्री रहा तो जरूर बताऊंगा, एक्टिव रहना टेलीग्राम पर। चलो, ऑल द बेस्ट।